नॉर्थ स्वेदा का इलाका है, वहां पर बेदोइन हमलावर जो हैं, बेदोइन लड़ाके जो हैं, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर इन्होंने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और हजारों की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। उत्तरी स्वेदा में जंग से जो भीषण तबाही मची है वो आपके सामने है। मोर्टार से ड्रूज लोगों के घरों पर अटैक किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए और देखिए अहम खबर सामने आ रही है। स्वेदा के इलाके में पहुंचे अल शरा के समर्थक लड़ाके। ड्रूज लड़ाकों को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी गई है। तो एक तरफ अल शरा की सेना और दूसरी तरफ ड्रूज लड़ाके। कैसे चेतावनी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है, देखिए जरा। तो ये हैं अल शरा के समर्थक, अल शरा के लड़ाके जो उसके एक हुक्म पर कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहे हैं। और स्वेदा में भीषण जंग की एक नई तस्वीर आपको दिखाते हैं। ड्रूज और बेदोइन लड़ाकों में सीधी लड़ाई चल रही है, सीधी जंग हो रही है। जंग के बाद इलाके में तबाही का मंजर देखिए। और स्वेदा में बेदोइन और ड्रूज लड़ाके आमने सामने हैं। बेदोइन लड़ाकों पर ड्रूज लड़ाकों ने बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। वीडियो बना रहे शख्स को पैर में लगती है गोली। गोलीबारी में 10 बेदोइन लड़ाकों की मौत हुई है। ये उसी हमले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो शख्स इस संघर्ष को अपने कैमरे में कैद कर रहा था उसके भी पैर में गोली लग जाती है। और बड़ी खबर आ रही है, स्वेदा की ओर रवाना हुए लड़ाके। ड्रूज के खिलाफ बेदोइन लड़ाकों की बड़ी तैयारी सामने आ रही है। प्लानिंग करके अब स्वेदा की ओर रवाना हुए हैं बेदोइन लड़ाके। ये जानकारी सामने आ रही है। और इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको देखकर यही लग रहा है कि स्वेदा में दोनों ही तरफ बड़ा नुकसान हुआ है। यानी एक दूसरे पर गोलीबारी करके एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़कर क्या हासिल हो रहा है इन लड़ाकों को? इस सवाल का जवाब है कुछ नहीं। स्वेदा में दोनों तरफ बड़ा नुकसान हुआ है। सीरियाई मानवाधिकार संगठन ने यह दावा किया है कि मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। स्वेदा में सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ शव नजर आ रहे हैं, जगह जगह बिखरे हुए। ये हालात हो गए सीरिया के। चंद दिनों में ऐसे हालात हो जाएंगे सीरिया के, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो सवाल यह है कि स्वेदा में ये लड़ाके आखिर रुक क्यों नहीं रहे? खबर क्या है? दोनों पक्षों ने सीज फायर मानने से इनकार कर दिया है। वजह क्या है? इजराइल की सुरक्षा। दक्षिणी सीरिया में ड्रूज को सीरिया से अलग करना है मकसद। ड्रूज की स्वायत्तता से इजराइल को सुरक्षा मिलेगी। एचटीएस और इजराइल के बीच ड्रूज बफर जोन का काम करेंगे। तहरीर अल शाम के कब्जे का इरादा है। ड्रूज वो इलाका है जहां एचटीएस का कब्जा नहीं है। ड्रूज कम्युनिटी के लोग यहां पर ज्यादा हैं और इन इलाकों में एचटीएस का कब्जा नहीं है। ड्रूज के विद्रोही संगठन एचटीएस को चुनौती दे रहे हैं। ड्रूज के विद्रोही संगठनों को इजराइल का साथ मिला हुआ है। तुर्की की विस्तारवादी नीति का भी जिक्र करना जरूरी है। तुर्की एचटीएस के जरिए विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। उत्तरी और दक्षिणी सीरिया में विस्तार तुर्की की रणनीति है। दक्षिणी सीरिया में इजराइल से संघर्ष तुर्की के वर्चस्व को बढ़ाएगा। ड्रूज की आजादी का मकसद आपको बताते हैं क्या है। इजराइल के समर्थन से आजादी हासिल करना एकमात्र लक्ष्य फिलहाल नजर आ रहा है। दत्ता जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? और यही वो अल शरा हैं जिन्हें अमेरिका और इजराइल के समर्थन से सीरिया की गद्दी सौंपी गई थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया चंद महीनों में कि अब इजराइल ड्रूज के समर्थन में इन्हीं अल शरा की सेना के साथ लड़ाई लड़ता हुआ नजर आ रहा है और सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है? बिल्कुल, देखिए ऐसा कि एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो गई है सीरिया के अंदर जी। जो 11-12 साल से लगातार चलता हुआ जो एक सिविल वॉर था सीरिया के अंदर, जिसके चलते
वहाँ का जो राष्ट्रपति था बशर अल असद, उसको भी अपनी गद्दी छोड़ के जाना पड़ गया। और जो वहाँ पे जो अलग अलग इंटरेस्ट है, चाहे तुर्की का हो, इजराइल का हो, अमेरिका का हो, अर्स्टवाइल रूस का हो, तो ये सारे जो अलग अलग इंटरेस्ट थे वहाँ क्लैश कर रहे थे उस जगह पे। जी। हर एक देश जो है अपना इन्फ्लुएंस चाहता था वहाँ पे। आज के दिन में अमेरिका ने ये सोचा कि सीरिया के अंदर अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो फोर्स जो सबसे तगड़ी हालत में है, हाँ। उसको सत्ता में काबिज होने दो, उसकी मदद करो। 1 पॉइंट कंट्रैक्ट है ताकि कोई भी कार्रवाई सीरिया में करना उसके माध्यम से हो। लेकिन इजराइल का जो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद हाँ। जो भी उसने चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो, चाहे वो लेबनान के अंदर। बिल्कुल सही बात है। और इसी इंटरेस्ट के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि किस तरह से सिंह साहब इजराइल ये चाह रहा है कि उसके लिए एक बफर जोन क्रिएट हो जाए और जानबूझकर इस संघर्ष को हवा दी जा रही है, ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका की रजामंदी के बिना इजराइल ये सब कुछ कर रहा होगा क्या, ये माना जा सकता है? अमेरिका की रजामंदी से ही हो रहा है। और देखिए इजराइल का जो एम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सीरिया सिर्फ एक मीडियम है, मेन निशाना तो ईरान है। और इसमें सीरिया में इजराइल का इंटरेस्ट क्या है? इजराइल अपने ग्रेटर इजराइल, अगर आप जाने, उसके लिए एक्सपेंशन जाता है। गोलन हाइट तक उनकी ऑलरेडी एक्सपेंशन है। हाँ। और ये अब जो इस समय उनको मौका मिला, इससे पहले उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो ये उन्होंने मौका ढूंढा है और इसके कारण अपनी एयर स्ट्राइक करी और अपनी जो उसको हवा दे रहे हैं इसको, ताकि वो अपना ग्रेटर इजराइल। तुर्की का इंटरेस्ट है कि देखिए तुर्की जो है नॉर्थ में अपना कब्जा चाहता है, तो ये दोनों का इंटरेस्ट है, नॉर्थ और साउथ से वो सीरिया में अपना एरिया सिक्योर करना चाहते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट जो लार्ज इंटरेस्ट है, जैसे मैंने पहले बोला, मेडिटेरेनियन सी तक उनको एक्सेस चाहिए। तो सारी जो ट्रेड है वहाँ से है और उनकी जो फोर्सेज वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उनके जो CBG हैं, कैरियर बैटल ग्रुप है, उनकी सिक्योरिटी उनके लिए अमेरिका को चाहिए। तो ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। अमेरिका अपने लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए अल शुरा के अगेंस्ट इजराइल को अलाउ कर रहे हैं कि उससे अमेरिका को भी फायदा होगा। बिल्कुल। तो ये जो रीजन है, ये लार्जर इंटरेस्ट है, उसके कारण ये लड़ाई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर कि ये सब कुछ बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। पहले बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह कराया जाता है, रूस के समर्थन वाली सरकार का पत्ता साफ वहां से किया जाता है, उसके बाद अमेरिका इजराइल की एक पिट्ठू सरकार वहां पर काबिज की जाती है और उसके बाद अब ये विद्रोह और बफर जोन बनाने की कोशिश